Hello everyone, welcome back to our channel Neve Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में हमने सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात की थी. आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. देखो, सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स जो लास्ट क्लास में करवाया था वो उतना ही करवाया जितना स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स को डिटेल में हम ग्रुप थियरी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ग्रुप थियरी में हमें पॉइंट ग्रुप्स वगैरह निकालने होते हैं. अगर हमें पॉइंट ग्रुप्स निकालने होंगे तो वहां पे सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स का ही मेन रोल होगा. तो सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स को डिटेल में हम ग्रुप थियरी में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे हमने बेसिक डिस्कस किया है. जो हमारे सिमेट्री ऑफ एलिमेंट में जो तीन टाइप डिस्कस किए हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सेस ऑफ सिमेट्री. यदि ये क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप ये क्लास जाके देख सकते हैं. लास्ट क्लास हमारी सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स की थी. और उससे पहले हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म टू टाइप के थे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप को हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था एग्जांपल के साथ. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म टॉपिक को. स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमें कब पता चलेगा कि इन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है या फिर ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल है. तो दोनों का डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में बता दिया था. एक बार फिर देख लो. यदि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, वहां पे देखो, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कोई भी दो मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड हमारे पास है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कनेक्टिविटी डिफरेंट है, कनेक्टिविटी डिफरेंट है, तो वो हमारे होंगे कंपाउंड कैसे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. कैसे होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होगा, यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, कनेक्टिविटी सेम हो, बट ओरिएंटेशन डिफरेंट हो. ओरिएंटेशन क्या हो, डिफरेंट हो, तो वो आइसोमर होंगे हमारे, यानी कि वो कंपाउंड होंगे एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी डिफरेंट, तो वो होंगे हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. यदि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, कनेक्टिविटी सेम, ओरिएंटेशन डिफरेंट होगा तो वो होंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म. क्लियर दोनों का डिफरेंस. अब हम बात करेंगे इनकी डेफिनेशन की. स्टीरियो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड which have same molecular formula. सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सबको पता है क्या है, आइसोमेरिज्म है, तो वहां पे मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा. ठीक है, which have same molecular formula, same structural formula, same structural formula, but having different arrangement, different arrangement of atoms or groups in a space. यानी कि हम दो कंपाउंड में चेक कर रहे हैं यहाँ पे कौन सा आइसोमेरिज्म है, तो यदि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, बट उस मॉलिक्यूल में लगे हुए एटम या फिर ग्रुप क्या होंगे, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी, तो वो क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होंगे. क्लियर यहां तक सबको. अब हम बात करेंगे इनके टाइप की. स्टीरियो आइसोमेरिज्म होंगे टू टाइप्स के होंगे. स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू टाइप्स के होंगे. फर्स्ट होगा कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और सेकंड होगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होंगे, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप होंगे. तो आज की क्लास में हम कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे. उसमें भी हम इसकी सिर्फ एक टाइप की बात करेंगे जो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसका दूसरा टाइप होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. तो आज की क्लास में सिर्फ यहां तक हम डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तक. ये देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म टू टाइप की है.
कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल दोनों टॉपिक अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, दोनों का अलग से एक चैप्टर बन सकता है, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा, इसका एक अलग से चैप्टर है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे सबसे। इससे पहले हम कॉन्फिगरेशनल में जितने टॉपिक होंगे उन सबको कवर कर लेंगे। कॉन्फिगरेशनल में कौन कौन से टॉपिक होंगे? कॉन्फिगरेशनल मेनली दो टाइप के होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में कॉन्फिगरेशनल में ही हम बात करेंगे इनके नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात नहीं करें, यहाँ पे बात करें हम सिस, ट्रांस, सिन, एंटी एंड ई-जेड नोमेनक्लेचर, वो हम कॉन्फिगरेशन में ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो कॉन्फिगरेशन होगी जैसे कि रिलेटिव और अब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन यानी कि RSDL कॉन्फिगरेशन, इनके बारे में भी हम यहीं पे बात करेंगे। इनैंशियोमर, डायस्टीरियोमर, रेसिमिक मिक्सचर, मीजो कंपाउंड और कायरलिटी, इन सब को हम कॉन्फिगरेशनल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कन्फर्मेशनल एनालिसिस की। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखो कॉन्फिगरेशनल की डेफिनेशन। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या होगा? टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टू स्टीरियो आइसोमेरिज्म which are not interconvertible with each other, interconvertible with each other at room temperature, at room temperature, ये होगा कॉन्फिगरेशनल। यानी कि यहाँ पे जो दो स्टीरियो आइसोमर सबको पता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो, तो वो क्या होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि दोनों स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक दूसरे में कन्वर्टिबल ना हो तो क्या होगा? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म होगा। क्लियर? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म टू टाइप के होंगे फर्दर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है ये देखो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा भाई दो स्टीरियो आइसोमेरिज्म होंगे या फिर कहें दो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, but having different arrangement of atoms and group, different arrangement of atoms or groups in a space due to restriction of rotation, restriction of rotation and hindered rotation, hindered rotation। तो ये हमारा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। वो कंपाउंड जहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, बट एटम्स और ग्रुप की जो अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्यों होगी? रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से। कैसे होगी वो देखो। ये रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन किस में होगा? यदि हम बात करें, देखो एग्जांपल से देखो, ये एक एग्जांपल हमारे पास है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3H, HCH3, एक कंपाउंड ये है CH3H, CH3H। ये दो कंपाउंड हमारे पास है, हमें बताना है ये यहाँ पे। पहले देखो क्या ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है? तो बिल्कुल स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है? कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में क्या कहा था हमने कि इंटर कन्वर्टिबल ना हो। तो ये देखो दो कंपाउंड है, ये होगा हमारा सिस फॉर्म है इस कंपाउंड की, और ये होगी ट्रांस फॉर्म होगी। ठीक है, ट्रांस कैसे कि सेम ग्रुप होंगे वो ऑपोजिट साइड, और यहाँ पे क्या है सेम ग्रुप है सेम साइड। यहाँ तक क्लियर है? क्या ये इंटर कन्वर्टिबल होंगी एक दूसरे में? तो ये बिल्कुल नहीं होंगी इंटर कन्वर्टिबल। क्यों नहीं होंगी वो देखो।
यहाँ पे देखो, मान लीजिए ये हमारे पास एक पेपर है, ये एक पेपर है और इसमें से हमने एक पेन निकाल लिया, कोई पेपर है उसमें से पेन निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, उस सिंगल पेन को पकड़ के क्या करेंगे, रोटेट करवा सकते हैं आसानी से, वहां पे फ्रीली रोटेशन होगा। क्या होगा, फ्रीली रोटेशन होगा। ये पेपर है, पेपर से हमने एक सिंगल पेन निकाला है, सिंगल पेन किसको रिप्रेजेंट करा है, सिंगल बॉन्ड को, यानी कि यदि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड होता तो वहां पे फ्रीली रोटेशन होता। क्या होगा, फ्री रोटेशन होगा, यहाँ पे होगा फ्री रोटेशन। अब हम बात करें यदि इसी पेपर में से हमने दो पेन निकाल दिए, ठीक है, अब क्या होगा, वहां पे उस पेपर को रोटेट करवाना डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, वहां पे रेस्ट्रिक्शन होगा रोटेशन पे, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि एक पेपर है, उसमें से हमने एक पेन को आर पार निकाल दिया, बिल्कुल, अब उस पेन को पकड़ के उस पेपर को रोटेट करवाएंगे, करके देखना, बिल्कुल इजीली रोटेट कर लेगा पेपर, क्योंकि वहां पे जो रोटेशन होगी वो फ्री रोटेशन होगी सिंगल बॉन्ड की वजह से। यदि उसी पेपर से हमने दो पेन निकालेंगे तो वहां पे अब जो रोटेशन होगा उसमें क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा, और वो इजीली रोटेट नहीं कर पाएगा, पेपर फट जाएगा, ठीक है, बट रोटेशन वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि जो एक है ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या यहाँ पे अब रोटेट करवाना आसान होगा, तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन की वजह से रोटेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे इंटर कन्वर्टिबल भी नहीं होंगे दोनों कंपाउंड, एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल नहीं होंगे, दोनों अलग अलग कंपाउंड है, एक सिस है एक ट्रांस है। क्लियर यहाँ तक सबको, ये क्यों हुआ सॉरी, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन, हमने क्या कहा था, इंटर कन्वर्टिबल नहीं होंगे तो क्या होंगे, वो कॉन्फिगरेशनल होंगे, तो ये कैसे हैं, कॉन्फिगरेशनल है, क्योंकि दोनों कंपाउंड इंटर कन्वर्टिबल नहीं है। साथ में यहाँ पे क्यों नहीं है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से, तो रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन की वजह से इंटर कन्वर्टिबल नहीं होंगे, तो कैसे होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट आप लोगों को। आगे देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किन किन कंपाउंड में देखेंगे, पहले वो देखो। सबसे पहले हम चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन में, देन ऑक्साइन, एजो कंपाउंड और साइक्लोएल्केन, ये चार कंपाउंड हैं, एल्कीन, ऑक्साइन, एजो एंड साइक्लोएल्केन, इनमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे, ठीक है। यहां तक सबको, एल्कीन में चेक करेंगे, एल्केन और एल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखना, एल्केन एंड एल्काइन, ये है साइक्लोएल्केन, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, बट सिंपल एल्केन और एल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, ठीक है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे सबसे पहले एल्कीन की, कि एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एल्कीन कंपाउंड की बात करेंगे। तो देखो, यदि हमें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करना है एल्कीन में, तो सबसे पहले देखो, एल्कीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, यही तो एल्कीन होगा, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या नहीं होगा, तो उसकी कंडीशन देखो। फर्स्ट कंडीशन होगी इस वाले कंपाउंड में, देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, जो ये दोनों कार्बन है कैसे होंगे, ये sp2 कार्बन होंगे, तो फर्स्ट कंडीशन होगी sp2 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए दो। सेकंड कंडीशन होगी कि जो यहाँ पे एक sp2 कार्बन पे जो यहाँ पे लगा होगा ग्रुप या एटम, वो कैसे होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे A और B है, A और B है, ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। और इधर C एंड D
ये भी सिमिलर नहीं होंगे, यानी कि एक sp2 कार्बन पर लगे हुए दो एटम या ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? इस एक की बात करें पहले, यदि इस एक कार्बन पे लगे हुए दो एटम या फिर जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। यदि सेम होंगे तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। क्लियर? जैसे ये हो जाए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए और ए, और यहां हो जाए सी एंड डी, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ठीक है? यदि हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए और ए और ए, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। ए बी और यहाँ पे सी एंड सी, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ए बी अगर ये है, ये हो सकता है कि दोनों कार्बन पर एक एक एटम वो क्या होंगे? सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है? तो वहां पे होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ कहाँ होगा? पहले तो हम बात करें एल्किन कंपाउंड की। एल्किन कंपाउंड की कंडीशन क्या होगी? वहां पे दो कार्बन होंगे, उनकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। साथ में यदि वो जो sp2 कार्बन है उस पे लगे हुए जो एटम या ग्रुप होंगे, एक कार्बन की बात करें पहले, वो क्या होंगे? दोनों एटम या ग्रुप में डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? दोनों एटम क्या हो रहे हैं? डिफरेंट, और यहाँ भी क्या है? डिफरेंट। ये सेम हो सकते हैं, ये सेम हो सकते हैं, बट ये वाले क्या होने चाहिए? आपस में डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है? तो वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। ये था हमारा एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। यहीं पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे हम देखेंगे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ClH कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन Cl, यहाँ पे Cl H और H, ये हमने दो कंपाउंड ले लिए। यहाँ पे देखो ये क्या है? सिस कंपाउंड है, और ये हमारा होगा ट्रांस, ये है ट्रांस। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट क्या होगा? देखो सिस और ट्रांस आइसोमर्स में से डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? तो ज्यादा होगा सिस का। सिस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा ट्रांस के कंपैरिजन में। क्यों होगा? रीजन देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट की जो हम डायरेक्शन दिखाते हैं, पर रिप्रेजेंटेशन दिखाते हो, किधर दिखाते हैं? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी साइड होगा हेड, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उधर होगी टेल। तो ये होगा इस टाइप से। अब ये क्या है? दोनों हमारे क्या होंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब एक दूसरे को क्या करेंगे? ये कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगी ट्रांस में, बट सिस में देखो यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे जीरो तो होगी नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी तो जीरो से कुछ ज्यादा ही होगी, और ज्यादा होगी तो डाइपोल मोमेंट किसमें ज्यादा हुई? सिस में ज्यादा हुई ट्रांस के कंपैरिजन में। सेकंड हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा जिसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी। तो डाइपोल मोमेंट किसमें ज्यादा है? सिस में ज्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट भी सिस की ज्यादा होगी ट्रांस के कंपैरिजन में। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट की हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी ट्रांस की सिस से। क्यों होगी? इसके पीछे का रीजन देखो, इसलिए होगी क्योंकि जो ट्रांस वाला आइसोमर है, ट्रांस वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें आपको सिमेट्री दिख रही होगी। यहाँ पे सिमेट्री दिख रही होगी ट्रांस वाले में। यदि सिमेट्री प्रेजेंट है
और मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, क्लोज पैकिंग पे, डिपेंड्स ऑन क्लोज पैकिंग। और ट्रांस होगा हमारा, ट्रांस वाला आइसोमर होगा, ट्रांस वाला मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। सिमेट्रिकल होने की वजह से उनकी पैकिंग भी क्या होगी, क्लोज, अच्छे से पैकिंग हो जाएगी। अच्छे से पैकिंग होगी तो क्या होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो ट्रांस वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सिस वाले के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करें फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखो, यदि हम बात करें सिस की, तो सिस हमारा होगा लिक्विड, सिस होगा लिक्विड, बट ट्रांस, ट्रांस हमारा सॉलिड हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। इस मॉलिक्यूल में सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वहां पे क्या होगी, क्लोज पैकिंग होगी, और क्लोज पैकिंग की वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, हमारा सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। तो फिजिकल स्टेट भी होगी हमारी, सिस लिक्विड होगा और ट्रांस सॉलिड होगा। क्लियर यहां तक सबको। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट होगी हमारी सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, अब हम बात करें सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सिस या ट्रांस की, तो सोल्यूबिलिटी सिस की ज्यादा होगी ट्रांस के कंपैरिजन में, सिस की ज्यादा होगी ट्रांस के कंपैरिजन में। क्यों होगी, देखो जो सिस हमारा है, ये था सिस, सिस में क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट यानी कि जीरो तो होगा नहीं, तो यहां पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, यहां पे होगा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन यहां पे प्रेजेंट होगा। इसकी वजह से सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, सिस की ज्यादा होगी, क्योंकि ये पोलर सोलवेंट में इजीली डिजोल्व हो जाएंगी। किसमें, पोलर सोलवेंट में सिस वाले आइसोमर इजीली डिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक। सेकंड होगा इसका रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये नहीं है कि सब में होगी इसलिए सिस की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होगी यदि मॉलिक्यूल किसी के पोलर सॉल्वेंट के साथ तो रिएक्ट करेगा, तभी तो हम बताएंगे सोल्यूबिलिटी। तो क्या होगा, यदि मॉलिक्यूल में OH ग्रुप प्रेजेंट है, NH ग्रुप प्रेजेंट है, या हम कहें COOH, यदि मॉलिक्यूल में ये वाले ग्रुप लगे हुए हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएंगे। और सिस में क्या है, देखो पास में होंगे ये, तो वहां पे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल भी होगा। सॉरी, तो इसलिए सोल्यूबिलिटी किसमें ज्यादा होगी, इसकी पोलर सॉल्वेंट में इसकी ज्यादा होगी। ट्रांस वाले नॉन पोलर सॉल्वेंट को प्रीफरेंस देते हैं पोलर सॉल्वेंट की बजाय। ठीक है, यहां तक सबको। सॉरी, तो ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम बात कर रहे थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन किन कंपाउंड में है, तो हमने एल्कीन के बारे में बात की थी। एल्केन और एल्काइन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी, एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। उसकी भी कंडीशन बताई हमने। एल्कीन में क्या होगा, एक जो sp2 कार्बन होगा उस पे लगे हुए दो एटम या फिर जो ग्रुप हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तभी वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ एग्जांपल करते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन पे दोनों डिफरेंट है, इस वाले कार्बन पे भी दोनों डिफरेंट है। ये हो सकता है कि ये सेम हो, दोनों कार्बन पे लगा एक या फिर दोनों ही एटम सेम हो सकते हैं, बट एक कार्बन पे लगे हुए दोनों एटम डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। ठीक है, और एग्जांपल जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C2H5, क्लोरीन, मिथाइल, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले कार्बन पे लगे दोनों ग्रुप हमारे डिफरेंट होंगे, ये भी डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। तो आप बता सकते हैं, अब देख के कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी या फिर नहीं होगी।
नेक्स्ट आगे हम देखो, यही हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहीं पे नोमेनक्लेचर के बारे में। तो नोमेनक्लेचर के बारे में हम क्या बात करेंगे, देखो ये जो नोमेनक्लेचर है ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिस एंड ट्रांस की बात करेंगे पहले। सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर। ये सिस और ट्रांस क्या है ये देखो, इसकी कुछ कंडीशन है। जो पहली कंडीशन है वो क्या होगी, शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, शुड बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा वहीं पे तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ रोटेशन होगा। तो सिस और ट्रांस कहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये होगा हमारा, वहां पे हम देखेंगे सिस ट्रांस है या फिर नहीं है। सेकेंड कंडीशन होगी कि यहाँ पे लगे हुए कार्बन कैसी होनी चाहिए, sp2, sp2 कार्बन होनी चाहिए। थर्ड होगी एक sp2 कार्बन होगा जो, उस पर लगे दोनों एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, टू डिफरेंट एटम या फिर ग्रुप्स, ठीक है, ये होने चाहिए। कैसे, देखो अभी हमने बताया था एल्किन में, वैसे ही यहाँ पे A और B, ये A और B होगा ये सेम नहीं होंगे। इधर लगे जैसे कि C एंड D, ये C और D भी सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट की, यहाँ पे जो ये A है, A may be similar with C and D, यानी कि ये A C और D के साथ मैच कर सकता है, ये सेम हो सकते हैं, बट A और B या फिर C और D ये आपस में सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर यहां तक सबको? एग्जाम्पल देखते हैं। और एक बात और, यदि सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो वहां पे होगा हमारा सिस। डिफरेंट ग्रुप, सॉरी सेम ग्रुप डिफरेंट साइड प्रेजेंट है तो वहां पे होगा ट्रांस, वहां पे होगा ट्रांस। क्लियर? सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो सिस होगा, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड प्रेजेंट है तो वहां पे ट्रांस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल मिथाइल, ब्रोमीन ब्रोमीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ये कंपाउंड है। इसमें बताओ सिस या ट्रांस होगा क्या? फर्स्ट है, फर्स्ट वाले में क्या है, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है, सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है और यहाँ पे दोनों एटम क्या है, डिफरेंट है, तो क्या होगा यहाँ पे सिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करेंगे तो सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड एंड डिफरेंट साइड होंगे तो हमारा कैसा होगा, ट्रांस होगा। यहाँ पे हम बात करें, एक तो ये हमारे पास, एक ये है, दोनों एल्किन दिख रहे हैं आप लोगों को, ठीक है, दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले इस वाले कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे कार्बन पे लगे हुए दोनों एटम क्या है, सेम है, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इधर तो होगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस भी नहीं होगा, सिस एंड ट्रांस भी नहीं होगा। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ पे ट्रांस होगा, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी क्योंकि एक sp2 कार्बन पे दोनों एटम सेम लगे हैं। क्लियर यहां तक सबको? ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखो, ये हमारी है साइक्लो
प्रोपेन। अब इसमें हमें सिस और ट्रांस बताने हैं, तो इसमें हम सिस और ट्रांस कैसे बताएंगे? आप लोग कहेंगे कि हमें यहाँ पे तो कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी नहीं है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है या फिर नहीं है? तो देखो कैसे पता चलेगा। यहाँ पे हमने कहा था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो ये जरूरी नहीं है, बट रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, वो होगा हमारा कैसा? सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर शो करेगा। तो जो हमारे रिंग वाले स्ट्रक्चर होंगे उनमें भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, इसलिए यहाँ पे सिस एंड ट्रांस होगा। यहाँ पे सिस एंड ट्रांस कैसे देखेंगे वो देखो, ये होगा अप, ये होगा डाउन, ये होगा अप, ये होगा डाउन, ये होगा अप, ये होगा डाउन। यानी कि यहाँ पे लगा हुआ जो एटम या ग्रुप होगा वो कैसा होगा? अप साइड में, यहाँ पे डाउन साइड में, यहाँ पे अप साइड में, यहाँ पे डाउन साइड में। तो क्या होगा? अप और अप, अप और अप यानी कि दोनों एटम ऊपर की साइड लगे हैं तो वो शो करेंगे सिस। डाउन डाउन पे लगे हुए दोनों होंगे तो वो भी सिस शो करेंगे। एक अप पे है एक डाउन पे है, या फिर एक डाउन और एक अप, तो ये ट्रांस शो करेंगे, ये ट्रांस को शो करेंगे। एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारे पास है, यहाँ पे हमने लगाया यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे है क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है यहाँ तक सबको? तो हम बात करें यहाँ पे 1 और 2 की। हाइड्रोजन क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 1 2 था, अब यहाँ पे भी क्या होगा? 1 2 ही होगा। अब नंबरिंग इस साइड से कर देंगे तो वही क्या होगा? 1 और 2, 1 और 2 पे देखें, देखो ये कौन सी साइड है? अप साइड है। ये कौन सी है? अप साइड। अप एंड अप, अप और अप में क्या है? सेम एटम लगे हैं। अप एंड अप में क्या लगा है? हाइड्रोजन, यानी कि सेम एटम लगे हैं दोनों साइड। तो ये कैसा होगा? सिस को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये होगा सिस का। इसकी बात करें हम, यहाँ पे देखो अप पे क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ पे अप पे क्या है? क्लोरीन। तो अब क्या हुआ? सिमिलर एटम कहाँ पे लगे हैं? ये अप पे और ये डाउन पे। अप पे और डाउन पे लगे हैं हाइड्रोजन, तो वहां पे होगा ट्रांस आइसोमर। क्या होगा? ट्रांस। समझ आ रहा है ये क्या बताया? यदि अप और अप पे सिमिलर या सेम ग्रुप या सेम एटम लगे हैं तो वहां पे सिस होगा। यदि अप और डाउन या फिर कहें डाउन या अप पे सेम ग्रुप या सेम एटम लगे हैं वहां पे होगा ट्रांस। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट की बात करें हम, साइक्लोब्यूटेन। ये है साइक्लोब्यूटेन, ये है, ये अप अप डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन। वही अप और अप एंड डाउन डाउन रिप्रेजेंट करेंगे सिस को। अप डाउन एंड डाउन और अप ये रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांस को। ठीक है, समझ आया इतना? अब यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास है ब्रोमीन एंड क्लोरीन। यहाँ पे है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगा लो, यहाँ पे है क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे होगा ब्रोमीन और क्लोरीन, यहाँ पे है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे होगा ब्रोमीन क्लोरीन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो, हमें सिस एंड ट्रांस बताना है कि सिस है या फिर ट्रांस है या फिर है ही नहीं। तो पहले चेक करते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट एंड सेकंड वाली पोजीशन ले लेंगे जिसपे डिफरेंट आइटम लगे हैं, वही तो लेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड ले लेंगे, इसमें लेंगे हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड वाले कार्बन में हम चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या फिर नहीं है। देखो यहाँ पे अप साइड में है ब्रोमीन और यहाँ पे अप साइड में है क्लोरीन। तो क्या हुआ? फर्स्ट वाले कार्बन में ब्रोमीन अप साइड में है, सेकंड वाले कार्बन में ब्रोमीन डाउनवर्ड साइड में है, तो यानी कि अप एंड डाउन में है ब्रोमीन। अप एंड डाउन में ब्रोमीन होगा और इधर क्या होगा? डाउन में क्लोरीन और अप में क्लोरीन।
डाउन और अप में है क्लोरीन। क्या कहा था, अप डाउन या डाउन अप होगा ये है, तो वहां पे होगा ट्रांस, तो यानी कि क्या हो गया यहाँ पे ट्रांस होगा, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या होगा ट्रांस होगा। नेक्स्ट की हम बात करें तो यहाँ देखो फर्स्ट एंड थर्ड का कंपैरिजन करेंगे, अप पे है ब्रोमीन और इधर भी अप पे है ब्रोमीन, अप पे क्या होगा ब्रोमीन, क्लोरीन होगा डाउन, ये भी किधर है डाउन, तो क्या होगा क्लोरीन, यानी कि सेम ग्रुप या सेम एटम अप अप साइड में है ब्रोमीन, डाउन डाउन साइड में है क्लोरीन, तो यहाँ पे होगा हमारा सिस, यहाँ पे होगा सिस, अप अप डाउन डाउन क्या रिप्रेजेंट करेगा सिस आइसोमर को। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे साइक्लोपेंटेन की। ये है साइक्लोपेंटेन, इस टाइप से लगे होंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वही अप और अप डाउन डाउन क्या होंगे सिस, अप डाउन और अप होंगे ट्रांस। अब यहाँ पे लगाएंगे हम, यहाँ पे देखो किस किस पोजीशन पे हम चेक कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। यहाँ से मान लीजिए हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4, तो हम चेक कर सकते हैं 1 2 पे, 1 3 पे, 1 4 पे कर सकते हैं क्या, 1 1 2 पे, 1 3 पे, 1 3 तो इधर से भी देगा नहीं, 1 2 और 1 3 पे हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे है H और Me, यहाँ पे है Me और H, बाकी जो जगह में है H लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे होगा MEC2H5, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे Me, यहाँ पे है C2H5। अब यहाँ पे बताओ सिस एंड ट्रांस, देखो यहाँ पे क्या है फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे हम चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन अप साइड में और इसमें हाइड्रोजन है वो है डाउन साइड में, अप एंड डाउन पे हाइड्रोजन, यानी कि सेम एटम अप एंड डाउन पोजीशन पे है, तो और ये क्या है मिथाइल, मिथाइल होगा डाउन एंड अप पे, डाउन एंड अप पे होगा मिथाइल, तो कैसा आइसोमर होगा यहाँ पे ट्रांस, अप एंड डाउन किसके होंगे ट्रांस को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे मिथाइल, मिथाइल अप पे और यहाँ पे मिथाइल क्या है अप पे, अप और अप पे क्या है मिथाइल, यानी कि सेम एटम किस पे सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये रिप्रेजेंट करेंगी सिस को, ये रिप्रेजेंट करेंगे सिस को, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन की, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में भी सिमिलर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है यहाँ तक सबको। अब देखो यहाँ पे किस में हम देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फर्स्ट सेकंड पे देख सकते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड पे, फर्स्ट एंड फोर्थ पे, तो यहाँ पे ये मान लीजिए फर्स्ट सेकंड ये है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा है ब्रोमीन मिथाइल और यहाँ पे है मिथाइल ब्रोमीन, फर्स्ट पे है हाइड्रोजन C2H5, यहाँ पे होगा C2H5 हाइड्रोजन, यहाँ पे होगा क्लोरीन मिथाइल और यहाँ पे भी क्लोरीन एंड मिथाइल। अब हमें बताना है यहाँ पे सिस एंड ट्रांस को बताना है। फर्स्ट वाले में देखेंगे, देखो जो ब्रोमीन है अप साइड में है, इधर ब्रोमीन कहाँ है डाउन साइड में, अप एंड डाउन, अप डाउन पे क्या है ब्रोमीन, एंड डाउन और अप पे क्या है मिथाइल ग्रुप, तो कैसा होगा ये ट्रांस, ये होगा ट्रांस। यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन अप और इधर क्या है डाउन, अप एंड डाउन पे है हाइड्रोजन और डाउन और अप पे क्या है इथाइल ग्रुप, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट करेगा ट्रांस को। ये देखो क्लोरीन अप
और इधर भी क्लोरीन क्या है, अप। अप पे क्या होगा, क्लोरीन, यानी क्लोरीन सेम साइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिस। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा सिस एंड ट्रांस कैसे चेक करना है। एल्कीन में कैसा करना है, जो साइक्लिक जो हमारे रिंग स्ट्रक्चर होंगी जैसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, इनमें हम सिस ट्रांस को कैसे देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ आ रहा है यहाँ तक। अब देखो जो साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन को रिप्रेजेंट करने की इसकी जो स्ट्रक्चर होगी ये हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस में हम बात करेंगे। यहाँ पे सिर्फ उसकी एक स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो स्टेबल है, और उसी में हम सिस एंड ट्रांस को देखते हैं, ठीक है। तो उसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वो स्ट्रक्चर होगी चेयर फॉर्म में। जो साइक्लोहेक्सेन होंगे उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगी जो हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो स्टेबल स्ट्रक्चर है, जो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, या फिर जिसमें हम सिस एंड ट्रांस देखते हैं, सिर्फ उसकी बात करें हैं, जो कि है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म कैसे होगी, देखो ये होगी चेयर फॉर्म साइक्लोहेक्सेन की। अब यहाँ पे क्या है, अप डाउन, सॉरी, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, ठीक है। समझ दिख रहा है सबको, क्या है, जो अप और अप होंगे, यदि एटम सेम एटम अप साइड में लगे हैं या फिर डाउन साइड में लगे हैं, तो वही सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। अप एंड डाउन और डाउन एंड अप ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांस को। स्ट्रक्चर होगी हमारे चेयर फॉर्म की इस टाइप से, और एटम जो हमारे लगे होंगे वो इस फॉर्म में लगे होंगे, ऐसे लगे होंगे। तो जो ऊपर है वो अप, नीचे है वो डाउन, ठीक है। इसका एग्जांपल करके देख लेते हैं एक। इसमें भी यदि हमें सिस एंड ट्रांस चेक करना है तो वही 1-2 पोजीशन पे, 1-3 पोजीशन पे और 1-4 पोजीशन पे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर किसकी है, साइक्लोहेक्सेन की। साइक्लोहेक्सेन भी हमने 3 पोजीशन पे चेक की थी, 1-2, 1-3, 1-4 पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हम फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें, यहाँ पे लगा है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे लगा है ब्रोमीन, यहाँ पे लगा है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे लगा है ब्रोमीन। बाकी सब पे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हम फर्स्ट एंड सेकंड पे चेक कर लेंगे, क्योंकि हमें तो 2 एटम ऐसे चाहिए जिन पे डिफरेंट एटम लगे होंगे। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये कौन सी पोजीशन है, अप, और ये भी कौन सी पोजीशन है, अप। अप पोजीशन पे दोनों कैसे लगे हैं, सेम, यानी कि मिथाइल, तो ये क्या होंगे, सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चर सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमने एल्कीन और किसमें देख लिया, हमने साइक्लो एल्केन में, यहाँ पे हमने सिस एंड ट्रांस को देख लिया। एक हम अब जो नेक्स्ट हमारा नोमेनक्लेचर होगा वो होगा EZ नोमेनक्लेचर। EZ नोमेनक्लेचर। वैसे सिस एंड ट्रांस हमारे जो ऑक्साइम कंपाउंड होंगे और एजो कंपाउंड होंगे वहां भी देखने को मिलेंगे, बट वो जब हम एजो और ऑक्सो कंपाउंड को डिस्कस करेंगे वहां पे उसके कुछ एग्जांपल बता देंगे कि सिस या ट्रांस कैसे बताएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम एक और नोमेनक्लेचर देख लेते हैं, EZ नोमेनक्लेचर। ये EZ नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखो मान लीजिए हमारे पास है ये कंपाउंड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन A, B, C एंड D। हमने सिस एंड ट्रांस में क्या बताया था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन A और B, या फिर कैसा हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन AB या फिर BA, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ABCA, ठीक है। एटलीस्ट दोनों कार्बन पे एक एक एटम ऐसा होना चाहिए जो सेम हो, ठीक है, एक एक एटम सेम होना चाहिए, और एक कार्बन पर दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। तो ये तो हम सिस ट्रांस बता रहे थे यहाँ तक, तो ठीक है। और अब हम बात करेंगे EZ की। EZ कैसे बताएंगे, अब ये कंपाउंड है, यहाँ पे ये एटम, ये B, C और D, चारों एटम कैसे हैं, डिफरेंट है, कोई भी एटम सिमिलर नहीं किसी के साथ। अब हम सिस ट्रांस कैसे बता रहे थे, यदि सेम ग्रुप सेम साइड लगे हैं तो सिस, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड लगे हैं तो ट्रांस। यहाँ पे सेम ग्रुप या सेम एटम है ही नहीं,
तो हम सिस ट्रांस यहाँ नहीं बता पाएंगे। यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर लगेगी वो ई जेड की नोमेनक्लेचर होगी। अब ये ई जेड क्या है वो देखो पहले ये दोनों हमारे कैसे होंगे, जर्मन वर्ड होंगे, जर्मन वर्ड से आए हैं। ई मतलब एंटगेगिन और जेड होगा जुसामिन, जुसामिन, ठीक है। एंटगेगिन क्या होगा, ओपोजिट, जुसामिन क्या होगा, सेम साइड, ठीक है यहां तक। अब हम बात करेंगे यहां पे प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल। प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल, ये प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल होगा, इसी के बेस पे हम बता पाएंगे ई जेड नोमेनक्लेचर को। कैसे, देखो जो प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल है इसमें क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास है ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड हमारे पास। अब हमें बताना है इसमें, देखो पहले सबसे पहले चारों एटम यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है, चारों एटम डिफरेंट है। अब प्रायोरिटी रूल का मतलब अभी हमें नंबरिंग देनी है। जो यहाँ पे सराउंडिंग एटम लगे हैं इनको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कैसे देंगे, नंबरिंग देंगे हम एटॉमिक नंबर के बेस पर। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा तो उसे हम क्या देंगे, नंबर 1, यानी कि प्रायोरिटी पहले देंगे। किसको, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और मिथाइल, मिथाइल में क्या है CH3 यानी कि कार्बन है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसे हम नंबरिंग देंगे 1 और हाइड्रोजन को देंगे 2। अब इधर कार्बन वाले पे देखेंगे ब्रोमीन और क्लोरीन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन फर्स्ट, क्लोरीन क्या होगा सेकंड पे होगा। यहां तक समझ आया। प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग दी, हमने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग दी है। यदि हमारे पास ऐसा कंपाउंड हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे ये है आइसोटोप्स। यदि आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे तो वहां पे हम देखो दोनों का एटॉमिक नंबर तो सिमिलर होगा। अब प्रायोरिटी किसे पहले देंगे, तो अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। यदि एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि हमारे पास दोनों एटम आइसोटोप है एक दूसरे के, तो आइसोटोप्स होंगे, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तो यहाँ पे दोनों का एटॉमिक नंबर तो 1 होगा, बट एटॉमिक मास तो डिफरेंट होगा, इसका तो 1 है, इसका तो 2 होगा। तो यहाँ पे नंबरिंग देंगे फर्स्ट ड्यूटेरियम को और सेकंड देंगे हाइड्रोजन को। समझ आया, ठीक है। तो अब क्या होगा आगे, यहाँ पे हमने नंबरिंग दे दी। यदि सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप होंगे, सेम प्रायोरिटी ग्रुप या फिर एटम होंगे, यदि वो सेम साइड है तो उन्हें हम देंगे जेड का नाम, उन्हें हम जेड का नाम देंगे। यदि सेम प्रायोरिटी वाले डिफरेंट साइड प्रेजेंट है तो उन्हें हम देंगे ई का नाम। समझ आया। यदि देखो ये 2 ये 1 1 सेम साइड है, 2 और 2 सेम साइड, 1 और 1 सेम साइड है, तो यहाँ पे कौन सा नोमेनक्लेचर होगा, ये होगा जेड। यदि ऑपोजिट होते तो कैसा होता, ई होता। क्लियर, ई और जेड। इसके कुछ एग्जांपल कर लो। एक हमारे पास ये है, इन्हें बताओ ई और जेड नोमेनक्लेचर क्या होगी।
देखो यदि हम फर्स्ट वाले कंपाउंड की बात करें तो पहले इस वाले कार्बन पे लगे एटम की बात करेंगे। क्लोरीन और आयोडीन में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? आयोडीन का ज्यादा, तो आयोडीन को हम फर्स्ट देंगे प्रायोरिटी, क्लोरीन को देंगे सेकंड। इधर फ्लोरीन और ब्रोमीन, ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होगा ज्यादा और फ्लोरीन का क्या होगा? कम होगा, तो फ्लोरीन सेकंड प्रायोरिटी और ब्रोमीन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। अब सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड है तो ये होगा जेड। नेक्स्ट वाले की बात करें तो इस वाले कार्बन पे देखो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम अभी बताया आइसोटोप्स होंगे तो एटॉमिक नंबर तो इनका सेम होगा बट इनका एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। इसका मास ज्यादा तो प्रायोरिटी हम ड्यूटेरियम को देंगे, हाइड्रोजन को सेकंड देंगे। यहाँ पे देखो ये है मिथाइल और ये है इथाइल ग्रुप। यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ लगे हैं 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक कार्बन लगा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ लगे हैं 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, एक ये वाला कार्बन फिर एक ये वाला कार्बन, 2 कार्बन लगे हैं। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? इस वाले कार्बन को देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है बट यहाँ पे तो हाइड्रोजन ज्यादा है और कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी इथाइल को और यहाँ पे मिलेगी मिथाइल को सेकंड पोजीशन। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखो फिर से सेकंड सेकंड यानी कि सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड है तो ये भी क्या होगा? जेड होगा। क्या होगा? जेड नोमेनक्लेचर होगा। तो ई जेड नोमेनक्लेचर भी आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर की बात करते हैं हम। चलो नेक्स्ट नोमेनक्लेचर की जाने से पहले एक और है नोमेनक्लेचर जो है सिन एंड एंटी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने किस में बात की है? एल्कीन में। अब हम बात करेंगे ऑक्जाइम में। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे ऑक्जाइम कंपाउंड में। सबसे पहले बात करेंगे इस ऑक्जाइम कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ लगा होगा OH और यहाँ पे कार्बन पे कोई भी एटम या फिर ग्रुप लगे होंगे, नाइट्रोजन पे है एक लोन पेयर। क्या है? एक लोन पेयर। तो ये है ऑक्जाइम कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर यहाँ तक सबको? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए इसकी कंडीशन क्या होगी? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर और यहाँ होगा OH। बट कार्बन पे ये तो पोजीशन फिक्स है, इनकी तो पोजीशन फिक्स है कि लोन पेयर है और एक OH है, बट इस वाले कार्बन पे जो लगे एटम या फिर जो ग्रुप होंगे वो दोनों एटम और ग्रुप एक दूसरे के क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। यदि ये डिफरेंट होंगे तभी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। क्या होगा? तभी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो ऑक्जाइम है इसकी जो फॉर्मेशन हुई है, देखो इसके 2 टाइप होंगे ऑक्जाइम के, 2 फॉर्म होंगी, एक होगी एल्डोक्जाइम और एक होगा कीटोक्जाइम। तो इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई पहले वो देख लेते हैं, एल्डोक्जाइम और कीटोक्जाइम की। यदि एल्डिहाइड हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे देन हमें मिलेगा एल्डोक्साइम। कैसे? देखो ये एल्डिहाइड होगा R C डबल बॉन्ड OH, यानी कि R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, और इधर होगा CHO ग्रुप, तो ये है एल्डिहाइड। अब हम बात करें इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन क्या होगा? NH2OH, NH2OH ये होगा हाइड्रोक्सिल अमीन। तो ऐसे लिख सकते हैं H2NOH, यहां से ऑक्सीजन और यहां से हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा तो हमारे पास मिलेगा RCH डबल बॉन्ड, क्या लिखे इधर नाइट्रोजन के साथ और OH, ये होगा हमारा एल्डोक्साइम। ये क्या है? एल्डोक्साइम। अभी क्या बताया था हमने कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होगा, एक OH होगा, ये पोजीशन फिक्स है। कार्बन पर लगे हुए दो एटम होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पे क्या है? डिफरेंट होने चाहिए। देखो ये तो एल्डिहाइड है तो यहाँ पे एक पोजीशन तो हाइड्रोजन की ये तो फिक्स है, यानी कि एल्डोक्साइम में कार्बन पर एक हाइड्रोजन तो रहेगा,
बट यहाँ पे जो R है ये एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, मतलब एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एल्काइल से रिलेटेड। तो बट कार्बन पर एक हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्डोक्साइम में हमें देखना हो। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिन एंड एंटी नोमेनक्लेचर की। यहाँ पे हम बात करेंगे अब इसकी सिन एंड एंटी की। सिन में क्या होगा, सिन में यदि सेम एटम या फिर सेम ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट है तो उसे हम सिन कहेंगे। यदि ओपोजिट साइड प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे एंटी। यहां तक क्लियर है? सिन में सेम ग्रुप या सेम एटम सेम साइड प्रेजेंट है तो सिन होगा, ओपोजिट साइड प्रेजेंट है तो एंटी होगा। ठीक है, अब इसमें कैसे होगा, इसमें कैसे पता चलेगा, पहले वो देखो। ये है CH डबल बॉन्ड N, ये लोन पेयर, और इधर होगा OH। ठीक है, एक और बना दें OH और लोन पेयर इधर RH। अब ये दो कंपाउंड हमारे पास, हमें बताने हैं इनमें से किसमें सिन है और किसमें एंटी है। देखो, यदि हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें तो एल्डोक्साइम में ये याद रखना कि H और OH की पोजीशन देखेंगे। यदि H और OH सेम साइड प्रेजेंट है, याद रखना है पॉइंट। एल्डोक्साइम की बात करें हैं, कीटोक्साइम में अलग बताएंगे। एल्डोक्साइम में क्या होगा, H और OH सेम साइड प्रेजेंट हो तो वो होगा सिन। यदि H और OH ऑपोजिट साइड प्रेजेंट होंगे तो वो होंगे एंटी। क्लियर यहां तक सबको? तो यहाँ पे H और OH सेम साइड प्रेजेंट है तो ये रिप्रेजेंट करेगा सिन नोमेनक्लेचर को। यहाँ पे H और OH ऑपोजिट साइड है तो ये रिप्रेजेंट करेगा एंटी नोमेनक्लेचर को। ये था सिन और एंटी। हमने बात की किसमें, एल्डोक्साइम में। ये हमने बात की है एल्डोक्साइम में। अब हम बात करेंगे कीटोक्साइम की। कीटोक्साइम क्या होगा, कीटोक्साइम होगा यदि कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। यदि कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ हमें मिलेगा कीटोक्साइम। कैसे मिलेगा देखो, कीटोन यानी कि RC डबल बॉन्ड OR, इसकी रिएक्शन करवाई हमने H2NOH, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और हमें मिलेगा कार्बन के साथ R और R। ये याद रखना RR सेम नहीं होगा, ये R डैश, यहाँ पे होगा NOH। ठीक है, ये होगा कीटोक्साइम। क्या होगा ये, कीटोक्साइम। तो यहाँ पे याद रखना, ये तो सबको पता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे OH है। एल्डोक्साइम में हमने क्या कहा था कि कार्बन है, कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन होगा, एक कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा। बट कीटोक्साइम में दोनों ही एल्काइल ग्रुप होंगे, दोनों ही एल्काइल ग्रुप है R और R, बट दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तभी वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलेगी। तो ये कैसे होने चाहिए, R और R डैश डिफरेंट हो गए तभी वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। क्लियर यहां तक सबको? अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिन और एंटी कैसे देखेंगे। तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, OH लोन पेयर, यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे है इथाइल। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन OH, यहाँ पे है मिथाइल इथाइल सॉरी, और यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे है लोन पेयर, ये नाइट्रोजन है, ये है नाइट्रोजन। अब ये दो कंपाउंड गिवन है, हमें बताने इनमें सिन और एंटी। सिन और एंटी कैसे बताएंगे, देखो क्या होगा, सेम साइड में सेम ग्रुप होंगे तो सिन होगा, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड में होंगे तो एंटी होगा। बट एल्डोक्साइम में हमने क्या बताया था, H और OH सेम साइड प्रेजेंट है तो सिन होगा, H और OH डिफरेंट साइड है तो एंटी होगा। अब हम बात करें हैं कीटोक्साइम में। कीटोक्साइम में क्या होगा,
यहाँ पे H तो है नहीं जो H और OH को बता दे। यहाँ पे हम एल्काइल ग्रुप को ही देखेंगे, और एल्काइल ग्रुप को जो देखेंगे, कौन, दोनों एल्काइल ग्रुप है, ये मिथाइल है, ये क्या है, इथाइल है तो दोनों ही एल्काइल ग्रुप है। अब कौन सा एल्काइल ग्रुप के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो एल्काइल ग्रुप को हमें देखना है, यहाँ पे किसी एक का नाम नहीं ले सकते। एल्काइल ग्रुप वो वाला एल्काइल ग्रुप है जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता हो। OH और एल्काइल, एल्काइल कौन सा, जो अल्फाबेटिकली पहले आता हो, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो पहले आता हो, यदि वो सेम साइड है, यदि वो सेम साइड है तो वो होगा सिन, यदि ऑपोजिट साइड है तो वहां पे होगा एंटी। क्या होगा, एंटी। अब ये देखो, अब इन कंपाउंड की हम बात करें तो यहाँ पे OH, OH का कंपैरिजन किसके साथ देखना, एल्काइल के साथ। एल्काइल में ये क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, इथाइल। अल्फाबेटिकली पहले कौन सा, E आएगा पहले, तो हम इसे प्रायोरिटी देंगे। तो OH के सामने इथाइल क्या है, इसके ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है, तो ये होगा एंटी, ये होगा एंटी। इधर हम बात करें OH, OH का कंपैरिजन वही, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो इथाइल को हम प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो ये सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये होगा सिन नोमेनक्लेचर। कैसा होगा, सिन नोमेनक्लेचर। ये हमने बात की है ऑक्जाइम कंपाउंड की। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब प्रेजेंट होगा, जब कार्बन पे लगे दोनों एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बाकी सबकी पोजीशन तो फिक्स है। क्लियर यहाँ तक सबको। तो यहाँ पे हमने सिन एंटी तो देख लिया, बट ये हमारे पास है OH लोन पेयर, यहाँ पे है H और यहाँ पे है CH3। यदि हमें बताना हो यहाँ पे किसको, E और Z, E और Z नोमेनक्लेचर बतानी है तो कैसे बताएंगे, देखो प्रायोरिटी कैसे देंगे, हमें पता हाइड्रोजन और कार्बन में तो एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा है, तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन की प्रायोरिटी होगी सेकंड। यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक OH ग्रुप लगा है, एक लोन पेयर लगा है, तो हमेशा याद रखना प्रायोरिटी में क्या होगा, एटम को प्रायोरिटी पहले देंगे लोन पेयर की कंपैरिजन में, तो एटम को देंगे, कोई भी एटम हो, लोन पेयर की प्रायोरिटी होगी सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग देखो, सेम प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो नोमेनक्लेचर होगा E। समझ आया कि ऑक्जाइम में EZ नोमेनक्लेचर कैसे देखेंगे, सिन एंटी कैसे देखेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सारा। नेक्स्ट जो हमारी होगी, नेक्स्ट कंपाउंड वो होगा एजो कंपाउंड। नेक्स्ट होगा एजो कंपाउंड। अब इसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करनी है, कैसे करेंगे, देखो पहले ये देखो कि एजो कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक एक लोन पेयर दोनों के पास, एक एक यहाँ पे एटम लगे होंगे, क्या होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक एक तो लोन पेयर होगा, बाकी एक एक वहां पे कोई एटम लगा होगा, तो ये है एजो कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन। देखो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन लोन पेयर, और एक है ये लोन पेयर इधर, यहाँ पे मान लीजिए मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप। एक हमारा कंपाउंड होगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, मिथाइल और मिथाइल, ये हमारे पास कंपाउंड है। और हमें बताना है यहाँ पे सिस एंड ट्रांस। सिस और ट्रांस तो कैसे बताएंगे, देखो सेम एटम होंगे, ऑपोजिट साइड है, तो ये होंगे ट्रांस। क्लियर, सेम एटम सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये होगा सिस। क्लियर, ये तो है ट्रांस एंड सिस। ई और जेड वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं, वैसे तो सिस और ट्रांस से नोमेनक्लेचर कर दी, बट फिर भी ई और जेड, ई जेड कहाँ देखते हैं हम, चारों एटम डिफरेंट हो वहां देखते हैं, अदरवाइज यहाँ भी हम चेक कर सकते हैं। हमें तो इनमें से प्रायोरिटी देखनी है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, एटम को देंगे। यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर है तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड होगी, यहाँ पे लोन पेयर है तो सेकंड, और एटम को देंगे फर्स्ट। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट साइड में है, ऑपोजिट साइड में है तो यहाँ पे कौन सी होगी, ई वाली नोमेनक्लेचर होगी। यहाँ पे ये वाला 1 है, ये वाला ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है,
तो सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड यानी कि जेड नोमेनक्लेचर। क्लियर यहां तक? अब हम बात करें कि हमें सिन और एंटी बताना है और इसमें एजो कंपाउंड में सिन और एंटी कैसे बताएंगे। देखो सिन और एंटी में हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, बाकी यहाँ पे मिथाइल हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, भले ही कुछ भी हो, दोनों डिफरेंट हो। ये तो हमने सेम ले लिए, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट लोन पेयर तो रहेंगे दोनों के पास। यदि लोन पेयर, सिन एंटी में क्या चेक करना है, लोन पेयर को। यदि लोन पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लोन पेयर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट साइड है, तो वहां पे होगा एंटी। यदि लोन पेयर सेम साइड है, लोन पेयर है सेम साइड, तो वहां पे होगा सिन। क्लियर यहां तक सबको? आई थिंक क्लियर होगा। एजो कंपाउंड में भी नोमेनक्लेचर कैसे देखते हैं और जीआई यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड होगा वो होगा साइक्लोएल्केन। ये हमने देख भी लिया था एल्किन के साथ, साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन ये वाले होंगे, ये क्या होंगे हमारे साइक्लोएल्केन। तो ये हमने लास्ट क्लास में एल्किन कंपाउंड के साथ हमने चेक कर लिए थे साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में जीआई कब होगी? देखो पहली बात तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन होगा रोटेशन में, ठीक है। सेकंड, यहाँ जो कार्बन पे लगे होंगे एटम, एटलीस्ट 2 कार्बन या 2 पोजीशन तो ऐसी होनी चाहिए जो कार्बन होंगे वहां पे डिफरेंट एटम लगे हों, यानी कि इस एक कार्बन पे दोनों क्या है, डिफरेंट, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन एक मिथाइल, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेगी। साइक्लोएल्केन में हमने सिस ट्रांस वाली सारी कंडीशन देख ली थी, प्रोपेन में, ब्यूटेन में, पेंटेन में और साइक्लोहेक्सेन में। साथ में चेयर फॉर्म में भी हमने सिस एंड ट्रांस कंडीशन देख ली थी। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू। तब तक